welcome to my channel and with my new video. Today we will discuss about the chapter banking. As earlier we know that in the last video we will discuss about money. Now we're going further, that is banking. So in a real life we already see about what is bank. In this chapter we will discuss about two types of bank. First one is commercial bank and the second one is central bank. So first of all we discuss about commercial banks. Commercial banks is a financial institute which performs the function of accepting deposits from the public and making loans and investment with the motive of earning profit. Two things is always remember कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं. मेन दो ही हैं. दैट इज़ फर्स्ट वन कि वो क्या करेगा, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा और दूसरा क्या करेगा, हमें इन्वेस्टमेंट या लोन देगा. ठीक है, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ये हमेशा ध्यान रखना है. कमर्शियल बैंक्स किसके लिए वर्क करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए. इसी में एक वर्ड आ जाता है स्प्रेड. स्प्रेड प्रॉफिट मेड बाय कमर्शियल बैंक. कैसे होता है ये, कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं कमर्शियल बैंक. बोरोइंग रेट माइनस लेंडिंग रेट. इट मीन्स मान लीजिए एक बैंक ने आपको 5% पर क्या दिया है, लोन दिया है और आगे वो उसे क्या कर रहा है, 10% पर किसी को लोन में दे रहा है. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 5%. दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट मेकिंग बाय द कमर्शियल बैंक्स. क्लियर. तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस मेन दो ही हैं. दैट इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन. ठीक है, तो जो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट्स, आप देखते हैं हम करंट अकाउंट में, कई लोग करंट अकाउंट में अपना पैसा सबमिट कर रहे हैं, कोई फिक्स डिपॉजिट्स में कर रहे हैं, कोई सेविंग अकाउंट्स में. तो ये उसका क्या फंक्शन हुआ कि वो हम जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करता है. साथ ही साथ जो वो डिपॉजिट्स हमसे ले रहा है उसका यूज़ क्या कर रहा है बैंक, उसका यूज़ वो क्या कर रहा है, एडवांसिंग लोन्स. इट मीन्स लोन प्रोवाइड करने के लिए वो क्या देता है, कैश क्रेडिट, डिमांड्स लोन, शॉर्ट टर्म नीड्स एक्सेट्रा के लिए आपको क्या दे रहा है, लोन दे रहा है. क्लियर. आजकल आप देखते हैं EMI पर हम क्या ले लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो एक तरह से हम क्या ले रहे हैं उस टाइम बैंक से, शॉर्ट टर्म अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं. ठीक है, तो दीज आर द मेन टू फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. बट इसके अलावा कमर्शियल बैंक कई तरह के सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन ए बिजनेस सब्जेक्ट की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ क्या है. शॉर्ट पीरियड क्रेडिट सोर्स फॉर स्पेशल क्लाइंट ऑफ द बैंक हु हैव ए वर्दी क्रेडिट स्कोर. ठीक है, जिनका भी बैंक के पास क्या होता है, डेली बेसिस पर जो काम कर रहे हैं बैंक के साथ, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन्हें जो कमर्शियल बैंक्स हैं कौन सी फैसिलिटीज़ देते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़. इट मीन्स उनके अकाउंट में जितना पैसा है वो उससे ज़्यादा की पेमेंट कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं. तो दैट इज़ फैसिलिटीज़ गिवन बाय द कमर्शियल बैंक्स टू देयर कस्टमर. नेक्स्ट वन इज़ एजेंसी फंक्शंस. लाइक इन ए क्लास 11 जब हमने लास्ट चैप्टर किया था बिजनेस स्टडी का, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था लेटर ऑफ रेफरेंस, फॉरेन एक्सचेंज, सेल ऑफ सिक्योरिटी. ऑल दिस फंक्शन इज ऑल्सो डन बाय द कमर्शियल बैंक. Allied services, general utility functions like locker facilities या letter of credit is also the functions of commercial bank. But in our syllabus, always remember हम सिर्फ कौन से दो फंक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेड डिपॉजिट एंड सेकेंड वन इज़ एडवांसिंग लोन. उसके साथ ही एक और फंक्शन करता है RB, ये कमर्शियल बैंक, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ कमर्शियल बैंक क्या है, जो दो काम कर रहा है, एक तो हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है. और इनमें से किसी एक फंक्शन के मिसिंग होने पर वो क्या नहीं कहलाएंगे, कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में नहीं आते. जैसे लाइक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स. ठीक है, पोस्ट ऑफिस और इसमें भी लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स कौन सा फंक्शन फुलफिल हो रहा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. बट वो क्या नहीं देते, लोन प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए क्या नहीं होते, बैंक्स नहीं होते. ठीक है, तो कई बार पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फाइंड ऑड वन आउट. तो ध्यान रखना है ये दो फंक्शन जहाँ होंगे वो क्या है, बैंक. अदरवाइज जहाँ पर एक भी फंक्शन मिसिंग है वो किस में नहीं है, बैंक की कैटेगरी में नहीं है. लाइक LIC. ठीक है, ये LIC क्या करते हैं, हमें लोन्स तो दे रहे हैं बट ये क्या नहीं करते, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए ये भी किस में नहीं आते, कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में नहीं आते. क्लियर दैट. नेक्स्ट चल रहे हैं, दैट इज सेंट्रल बैंक.
जिसके बारे में हम नॉर्मली बचपन से ही जानना शुरू कर देते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, जो एक कंट्री का एपेक्स बैंक है। एपेक्स बॉडी इट मीन्स जो पूरा क्या कर रहा है, कंट्री को कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर। इंडिया सेंट्रल बैंक इज द आरबीआई, इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ उसकी भी डेट आपको पता होनी चाहिए, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, कई बार 1 मार्क में आ जाता है। तो अब क्या है इंडिया में, कब सेंट्रल बैंक अपना वर्किंग पोजीशन में है, दैट इज 1 अप्रैल 1935। इसी तरह यूके के सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसी तरह यूएसए का क्या है, फेडरल रिजर्व बैंक। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कई बार 1 मार्क में आ जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज दैट इज फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने कमर्शियल बैंक के। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन हम सभी को पता है। जब हम भी कभी सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन ही क्या याद में आता है कि बैंक जो है, सारी जो करेंसी है वो पब्लिश करने का राइट किसके पास है, सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, द सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट्स। कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट इशू करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स इश्यूज बाय द central bank are the legal tender money. Clear? In a money chapter we will discuss about the legal tender money. तो all kinds of coins या फिर you can say that currency notes, all that published by the RBI, वो क्या हो जाती है हमारी legal currency. After that है banker, agent and advisor to the government. Second function क्या कर रहा है RBI? बैंकर, एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। इट मीन्स वो गवर्नमेंट के किसकी तरह काम करता है, बैंकर की तरह, एजेंट की तरह और एडवाइज़र की तरह। सेंट्रल बैंक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्ट एज बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइज़र टू देयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। क्लियर? As an advisor, as a banker to the government, the central bank performs same function as performed by the commercial bank to their consumer. It means जिस तरह हमारे लिए कौन वर्क करता है, कमर्शियल बैंक, सेम उसी तरह आरबीआई किसके लिए वर्क करता है, गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है। ठीक है, इट मीन्स जो भी उसको डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को या जो भी उसे आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑल दैट काइंड ऑफ वर्क इज डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड, एज फिस्कल एजेंट। फिस्कल एजेंट का मतलब है कि जो भी एडवाइजेस देनी है कि भाई कहाँ पर कितना खर्चा करना है, क्या मैनेज करना है, कितना कलेक्शन हो रहा है टैक्स वगैरह का, ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्क इज डन बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. As a fiscal agent, it performs the following functions. It manages the public debt. It collects taxes and other payments on behalf of the government. It represents the government in international financial market. It means जो भी IMF या वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, all that kind of transaction is maintained by the RBI. As advisor, the central bank also act as the financial advisor to the government. जिस तरह अगर मान लो मुझे कहीं कल को बिजनेस में कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो ज़्यादातर हम किससे एडवाइस लेते हैं, अपने बैंक से। ठीक है, कि हमें कहाँ अपना पैसा लगाना चाहिए। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट को कौन एडवाइस करता है, सेंट्रल बैंक। It gives advice to the government on all financial and economic matters such as deficit financing, devaluation of currency, trade policy, foreign exchange policy, etc. ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इट मीन्स कितना पैसा पब्लिश करना है। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है कि अगर मान लीजिए कंट्री में क्या हो गई, मनी या करेंसी की कमी हो गई है या फिर क्या हो गई है, डेफिसिट चल रहा है इंडिया में, तो उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नई करेंसी पब्लिश करती है। तो वो कितनी करेगी, कैसे करेगी, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इज टेकन बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है बैंकर्स बैंक। इट मीन सभी बैंकों का बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक, मतलब ये आरबीआई। सेंट्रल बैंक एक्ट एज द बैंकर्स टू द बैंक इन 3 ways. कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट एंड एज क्लियरिंग एजेंट। हमारी बुक में ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो फंक्शंस हैं बैंक के, ये हो सकता है ये तीनों अलग अलग दिए गए, तो अलग अलग ले सकते हैं हम।
तो फर्स्ट क्या है हमारा, एज ए कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। एज ए कस्टोडियन का मतलब ही क्या होता है, क्या होता है कस्टोडियन, इट मीन्स जो क्या कर रहा है, किसी की कस्टडी ले रहा है, इट मीन्स किसी को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है या उसका ध्यान रख रहा है। तो कौन करता है, हमारे जितने भी कैश रिजर्व्स हैं कमर्शियल बैंक्स के, वो कौन मेंटेन करता है, आरबीआई। ठीक है, ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम क्या करेंगे कि हाउ कैन कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट्स इन इकोनॉमिक। तो एट दैट टाइम हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कि एवरी कमर्शियल बैंक को अपने जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ पार्ट कहाँ रखना होता है, आरबीआई के पास। तो उसके कौन कर रहा है, कस्टोडियन कौन बन रहा है उस टाइम, जो भी कमर्शियल बैंक अपना कैश रिजर्व रखते हैं आरबीआई के पास, उन्हें कौन मेंटेन कर रहा है, आरबीआई। एवरी कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक बाय लॉ। नेक्स्ट आ जाता है एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, एज बैंकर्स टू द बैंक्स द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। क्या होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, तो एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ठीक है, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द, इन अदर वर्ड, इन केस द कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, they can as a last resort approach to the commercial bank for loans and advances. It means अगर मान लीजिए कमर्शियल बैंक, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कि कमर्शियल बैंक जितना उनके पास डिपॉजिट्स होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा क्या कर देते हैं, इकोनॉमिक में मनी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब जब वो मनी क्या कर दिया, उन्होंने ज़्यादा क्रिएट कर दिया, इट मीन्स ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर दिया, तो सम टाइम जिन्हें उन्होंने लोन दिया अगर वो लोन क्या ना करें, वापस ना करें, तो ऐसे में क्या हो जाता है, कमर्शियल बैंक्स फेल हो जाते हैं। इट मीन्स उनकी जो अथॉरिटी है वो ख़त्म होने लगती है। तो एट दैट टाइम उनको इस प्रॉब्लम से कौन निकालेगा। एक वर्ड सुना होगा, दिवालिया हो जाना। दिवालिया मतलब जब बैंक क्या हो जाते हैं, कमर्शियल बैंक बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इट मीन्स उनके पास क्या नहीं है, लोगों से का जो पैसा है उसको देने के लिए उनके पास अब मनी है ही नहीं। ठीक है, तो एट दैट टाइम उस प्रॉब्लम से उन्हें कौन निकालेगा, दैट इज ओनली आरबीआई। इट मीन्स दैट इज द रीजन वी आर सेइंग एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कि इन केस द कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, दे कैन as a last resort to approach to the central bank for loans and advances. The central bank assists such banks through disaccounting of approved security and bill of exchange. लास्ट आ जाता है क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट, सिंस इट इज द कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, द सेंट्रल बैंक कैन एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस फॉर अदर बैंक्स, फॉर दीज बैंक्स सिंस ऑल बैंक्स। अब कैसे करता है क्लियरिंग हाउस एजेंट का वर्क, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 बैंक हैं या 4 बैंक हैं इकोनॉमिक में, ए बी सी डी, इन चारों बैंकों के अकाउंट किसके पास होंगे, आरबीआई के पास। ठीक है, तो अगर इन बैंक्स को आपस में कोई ट्रांजैक्शन करनी, लाइक ए को देना है डी को 2000 रुपये, ठीक है, और डी को देना है ए को 5000 रुपये, तो ऑलरेडी ये जो ट्रांजैक्शन है कि वो आरबीआई कर देगा इनके बिहाफ पर, कि वो सीधा क्या कर देगा, ए के अकाउंट में 3000 रुपये जमा कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी ए ने कितने देने थे, डी को 2000, और डी ने कितनी पेमेंट करनी थी, 5000। तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ सेटलमेंट इज डन बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द कमर्शियल बैंक, और उसके इस एक्ट को क्या बोलते हैं, क्लियरिंग एजेंट। क्लियर, since all banks have their account with the central bank, the central bank can easily settle the claims of various banks against each other simply by book entries of transfer from and to their accounts. This method of selling accounts is called clearing house function of the RBI, या you can say that central bank. So I hope so आपको concept समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।